मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट चौधरी रहमान सईद साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे मुलजिम के बुनियादी हकूक़। जी सर। अमर अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बुनियादी सवाल आते हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि आम लोगों पे जब एफआईआर हो जाती है तो सबसे पहले सोसाइटी में, उनके ख़ानदान में ये अज्यूम प्रज्यूम और गुमान कर लिया जाता है कि वो मुजरम है। आपको पता होना चाहिए मुलज़म और मुजरम में बुनियादी फ़र्क है। लेकिन ये बहस हम किसी बात के लेक्चर में रख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो बनाने का और आपके सवाल का स्पेसिफिक मकसद जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि मुलज़म के बुनियादी हकूक़ क्या होते हैं। तो मैं आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि लॉ ऑफ लैंड, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक मुल्ज़म के बुनियादी हकूक़ क्या हैं। इसको मैंने 10 हिस्सों में तकसीम किया है। वैसे तो बेतहाशा हैं, लेकिन जो मोटे मोटे आम ज़ुबान में, आम फहम लैंग्वेज में जो मोटे मोटे हकूक़ हैं वो 10 हैं। सबसे पहले मुल्ज़म का बुनियादी हक जो है वो प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। ये गुमान तसव्वुर किया जाएगा कि वो बेगुनाह है अनटिल उस पे वो कोर्ट के थ्रू गिल्टी प्रूव्ड ना हो जाए। एक प्रोसेस है पूरा कि किस तरह मुल्ज़िम से मुजरम बनता है। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट होता है, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये मुल्ज़म है, से मुजरम बना है कि नहीं बना। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, फिर ट्रायल। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर मुल्ज़म को ये बुनियादी हक देता है कि उसका जो ट्रायल कंडक्ट होगा वो फेयर होगा। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल को बराबरी की बेस पे सुना जाएगा और मेरिट पे डिसाइड होगा। 2, 3, राइट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है। तीसरा, उसका बुनियादी हक, उसको वाज़िया तौर पे वजह बताना ज़रूरी है। अगर मुल्ज़िम को वाज़िया तौर पे वजह नहीं बताई जाएगी कि आपको किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी तसव्वुर होगी। 3 हो गए। 4, राइट टू द काउंसिल, वकील करने का हक। हर मुल्ज़िम का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील कर सके। उसमें एक सीआरपीसी का सेक्शन 340 और आर्टिकल 10A वो तो है ही है। आप ये ज़हन में रखें कि मुल्ज़म का बुनियादी हक 10A के आगे पीछे ही घूमता है। ये हो गए 4। 5वां, खिलाफ इरादा, आप उससे कोई भी इकरार जुर्म नहीं करवा सकते। ये होता है ना, जिस हम देखते हैं आम रूटीन में पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन करवाती है मार कुट के, तो ये भी कानूनी तौर पे जुर्म है और मुल्ज़म का बुनियादी हक है कि उससे कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन नहीं करवाई जाएगी। 5 हो गए। छठा, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर। पुलिस ऑर्डर 2002 मुशर्रफ साहब के दौर में आया था। उसमें मुल्ज़म को ये भी एक हक दिया गया है कि उसको उस पर टॉर्चर नहीं किया जाएगा। किसी भी सूरत में पुलिस या किसी भी एजेंसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि वो किसी भी सूरत में मुल्ज़म पे टॉर्चर करे। ये मुल्ज़म का छठा राइट था जो बुनियादी हक है। 7वां, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जैसे ही मुल्ज़म को गिरफ्तार किया जाएगा उसके वारसान को इत्तला देना ज़रूरी है। और ये जो बुनियादी हक है ना, ये भी बहुत मैनिपुलेट होता है। हम देखते हैं सारा दिन पुलिस स्टेशन में भी और कोर्ट्स में भी बताया ही नहीं जाता। कोलूजन, मिली भगत के ज़रिए मुद्दई मुकदमा गिरफ्तारी करवा देता है और उसके बाद, खैर ये बहुत लंबी बहस है, ये हम किसी और लेक्चर में रखेंगे। लेकिन ये मुल्ज़िम का बुनियादी हक है कि जैसे ही वो गिरफ्तार हो उसके वारसान को इत्तला दी जाए। 8वां, राइट टू बेल। देखें, ज़मानत हर मुल्ज़िम का बुनियादी हक है, भले वो बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस में हो तो अंडर सेक्शन 496 सीआरपीसी, पर्चा रिमांड पे ज़्यादातर हमारे जितने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से दे, वो बेल ग्रांट कर देते हैं। मैक्सिमम नहीं तो फिर पिटिशन लगानी पड़ती है। और दूसरा, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसकी भी आगे कैटेगरीज हैं, लेकिन वो किसी प्रो लेक्चर के लिए हम बचा के रखते हैं। अभी हम चूँकि बुनियादी मुल्ज़िम के बुनियादी हकूक़ पे बात कर रहे हैं। 497 अगर प्रोहिबिटेड क्लॉज में है, नॉन प्रोहिबिटेड क्लॉज, वो तो बात की बातें। नॉन बेलेबल ऑफेंस तो उसकी बेल पिटिशन आप दायर कर सकते हैं। और पिटिशन बेल ग्रांट करना जो सवाबदीदी अख्तियार हैं जज साहब के, लेकिन बेल लगाना मुल्ज़िम का बुनियादी हक है। ये 8 हो गए। नमा, राइट टू शो द चार्ज अंडर सेक्शन 242
CRPC, मुलज़म का ये बुनियादी हक है कि उसको पता हो कि वो किस चार्ज के अगेंस्ट गिरफ्तार उसको किया गया या किस चार्ज के अगेंस्ट उस पर ट्रायल चल रहा है। ये अंडर सेक्शन 242 CRPC मुलज़म का बुनियादी हक है। 10वां, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये भी इसका भी जो सब्सटेंटिव लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 10A, स्पीडी ट्रायल। आप देखते हैं हमारी अदालतों में 2-2, 3-3, 4-4 साल फैसला नहीं होते, उसकी वजह ये है, खैर वजह तो है ही नहीं, वजूहात है। हम चूँकि अपने मुद्दे पर क्लोज रहना चाहते हैं, तो मुलज़म का ये 10वां बट आखिरी नहीं, बुनियादी हक है कि उसका ट्रायल स्पीडी हो। मेरा ख्याल में आज के लिए इतना ही बहुत है, और बाकी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।